नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम निर्जला एकादशी के बारे में बात करने वाले हैं। निर्जला एकादशी पर निर्जल रहकर भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। यह व्रत रखने से साल की सभी एकादशी व्रत का फल मिल जाता है और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। महाभारत काल में भीम ने भी एकमात्र इसी उपवास को रखा था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं महाभारत काल में जब सर्वज्ञ वेदव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया तो महाबली भीम ने निवेदन किया कि पितामह, आपने तो प्रतिपक्ष एक दिन के उपवास की बात कही है, मैं तो एक दिन क्या, एक समय भी भोजन के बगैर नहीं रह सकता। वेदव्यास जी ने उनकी समस्या का समाधान करते हुए और उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि नहीं कुंती नंदन, धर्म की यही तो विशेषता है कि वह सबको धारण ही नहीं करता, सबके योग्य साधन व्रत नियमों की बड़ी सहज और लचीली व्यवस्था भी उपलब्ध करवाता है। अतः आप ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एक ही एकादशी का व्रत कर लो और तुम्हें वर्ष भर की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। निसंदेह तुम इस लोक में सुख, यश और प्राप्तव्य प्राप्त कर मोक्ष लाभ प्राप्त कर सकोगे। उनके इस आश्वासन पर भीमसेन इस एकादशी का विधिवत व्रत करने के लिए सहमत हो गए। इसलिए वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को लोक में पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, जो इस दिन स्वयं निर्जल रहकर ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को शुद्ध पानी से भरा घड़ा इस मंत्र के साथ दान करता है तो उसे इस दान पुण्य का कई गुना फल प्राप्त होता है और पेयजल के संरक्षण, संवर्धन और सदुपयोग का संदेश भी प्राप्त होता है। मंत्र इस प्रकार है। देव देव ऋषिकेश संसारार्णवतारक उद्कुंभ प्रदानेन नय माम परमाम गतिम। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। धार्मिक महत्व की दृष्टि से निर्जला एकादशी का व्रत लंबी उम्र, स्वास्थ्य देने के साथ साथ सभी पापों का नाश करने वाला माना गया है। निर्जला एकादशी व्रत के दिन सर्वप्रथम भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करें, फिर उसके पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। इस दिन व्रत करने वालों को चाहिए कि वह जल से भरे कलश व सफ़ेद वस्त्र को उस पर रखकर तथा चीनी एवं दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान में दें। उसके पश्चात नारायण कवच का पाठ करें। पाठ के बाद भगवान नारायण की आरती करें। वेदव्यास जी ने पांडवों से कहा था कि शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। कहते हैं कि एकादशी व्रत करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती। अंतकाल में पीतांबरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्रीहरि का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो भी कुछ करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधिपूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत करके व्यक्ति ब्रह्म हत्या एवं समस्त दोषों एवं पापों से मुक्त हो जाता है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है।
एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इस दिन बाल भी नहीं कटवाना चाहिए, ना अधिक बोलना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत में क्रोध नहीं करना चाहिए और मधुर वचन ही बोलना चाहिए। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है और उसके जीवन के सारे कष्ट धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। पद्म पुराण में निर्जला एकादशी व्रत के द्वारा समस्त मनोरथ सिद्ध होने की बात कही गई है। इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करने से सभी एकादशियों के व्रत का फल भी मिल जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन उपवास करने से अच्छी सेहत और सुखद जीवन का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन व्रत करने से पापों का नाश होता है और मन शुद्ध होता है। इस एकादशी को त्याग और तपस्या की सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। निर्जला एकादशी में पीले वस्त्र पहने, पीले फल फूल और मिष्ठान भगवान विष्णु को अर्पित करें। साथ में तुलसी भी अर्पित करें। निर्जला एकादशी के दिन अधिकतम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जप करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन भक्ति भाव से भगवान विष्णु की कथा सुनना और भगवान का कीर्तन करना चाहिए। एकादशी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस दिन व्रत रखने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस दिन व्रत, जप, तप, दान, पुण्य करने से प्राणी श्री हरि विष्णु का सानिध्य प्राप्त कर जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। एकादशी के दिन सभी प्रकार के अन्नों का प्रयोग वर्जित माना गया है। निर्जला एकादशी के दिन अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी, तीर्थ में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद भगवान विष्णु के सामने व्रत करने का संकल्प करें। एकादशी की शाम को तुलसी की पूजा भी विशेष रूप से करनी चाहिए। शाम को तुलसी के पास दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए और उनकी परिक्रमा भी करनी चाहिए। इस बार उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी 11 जून दिन शनिवार को पड़ने वाली है। सनातन परंपरा में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी व्रत सबसे सरल और सुलभ माध्यम है। मान्यता है इस व्रत से साधक के पूर्व एवं वर्तमान जन्म के सभी पाप दूर हो जाते हैं और उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करने वाली एकादशी का व्रत मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी अवश्य ही करनी चाहिए। इस प्रकार एकादशी व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला, मोक्ष फल देने वाला तथा सुख समृद्धि देने वाला व्रत है। इसे अवश्य ही मनुष्य को करना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।